नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की पहली प्रेम कहानी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार है, बलिदान है और एक पुनर्जन्म भी। हाँ, ये कहानी है शिव और सती की। तो चलिए इस अद्भुत कथा की गहराइयों में उतरते हैं। पता है, ये कहानी सिर्फ मिलन की नहीं है। इसमें प्रेम अपने चरम पर है, त्याग की पराकाष्ठा है, और जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी एक नई शुरुआत की उम्मीद है। असल में यही तो इस कहानी का पूरा सार है। तो कहानी शुरू होती है सृष्टि के बिल्कुल शुरुआती दिनों में, जब ब्रह्मांड अभी बन ही रहा था। और इस कहानी के केंद्र में है दो किरदार, जिनका मिलना तो तय था, लेकिन जिनके रास्ते में अहंकार की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। एक तरफ थे दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा के मानस पुत्र। अब देखिए, वो बहुत बुद्धिमान थे, शक्तिशाली भी थे, लेकिन उनमें उतना ही घमंड भी था, अपने कुल का, अपने पद का। उनकी दुनिया घूमती थी शान शौकत और सत्ता के चारों ओर। एक ऐसी दुनिया जहां आप क्या हैं इससे ज्यादा जरूरी था कि आप किसके बेटे हैं। और दूसरी तरफ थी उनकी अपनी बेटी सती। वो खुद आदि शक्ति का अवतार थीं, लेकिन अपने पिता से एकदम अलग। उन्हें इन राजसी ठाट-बाट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका मन तो कहीं और ही लगा हुआ था। बचपन से ही सती को शिव की कहानियां सुनने में बहुत मजा आता था। वही शिव जो समाज के हर नियम से परे थे, एक तपस्वी जो शमशान में रहते थे, जानवरों की खाल पहनते थे और शरीर पर भस्म लगाते थे। अब देखिए, जहां दुनिया को शिव का ये रूप शायद अजीब लगता, वहीं सती को इसी सादगी और सच्चाई में प्यार का असली मतलब दिखाई देता था। और बस यहीं से नींव पड़ती है उस टकराव की जो हर युग में होता आया है। एक तरफ सच्चा निस्वार्थ प्रेम और दूसरी तरफ समाज, परंपरा और रुतबे का अहंकार। सती का प्रेम बनाम उनके पिता दक्ष का अहंकार। तो समझिए, यहां दो दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ दक्ष की दुनिया, जो वैभव, राजसी शान और घमंड पर टिकी थी, और दूसरी तरफ थे शिव, जो वैराग्य, परम सत्य और हर तरह के दिखावे से कोसों दूर थे। दक्ष के लिए इन दोनों का मिलन तो नामुमकिन था, बल्कि एक अपमान के बराबर था। दक्ष की नजर में शिव बस एक साधारण से भटकने वाले योगी थे और कुछ नहीं। उन्होंने सती को बहुत मनाया, बहुत समझाया कि वो किसी बड़े राजसी और इज्जतदार खानदान में शादी करें, लेकिन सती का दिल तो कहीं और ही था। तो अपने प्यार को पाने के लिए सती ने चुना तपस्या का रास्ता। उन्होंने खाना, पीना, नींद सब कुछ छोड़ दिया। कड़कती धूप हो या जमा देने वाली ठंड, वो बस खुले आसमान के नीचे शिव के ध्यान में लगी रहती थीं। कहते हैं उनकी भक्ति की आग से तीनों लोक तक हिल गए थे। और आखिरकार सती की तपस्या रंग लाई। शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। पूरे ब्रह्मांड ने इस दिव्य विवाह का जश्न मनाया, लेकिन ये जश्न एक आशीर्वाद के बिना अधूरा था। जरा सोचिए, शिव की बारात के बारे में क्या नजारा रहा होगा। कोई शाही सेना नहीं, बल्कि भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, बड़े बड़े योगी और देवता सब शामिल थे। ये बारात उनके वैरागी होने का सबूत थी, और इसने अहंकारी दक्ष को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। ये शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं थी, ये तो शिव और शक्ति यानी ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी ताकतों का मिलन था। ब्रह्मा और विष्णु खुद वहां मौजूद थे, लेकिन उस भव्य समारोह में एक कुर्सी खाली रह गई, सती के पिता दक्ष की। उनका न आना सिर्फ एक नाराजगी नहीं थी, बल्कि अपने अहंकार का खुल्लम खुल्ला ऐलान था। दक्ष इस अपमान को भूल नहीं पाया। उसके अहंकार ने उसे बदला लेने पर मजबूर कर दिया, और उसने एक ऐसा तरीका चुना जिससे वो शिव को सबके सामने नीचा दिखा सके, एक बहुत बड़ा यज्ञ। अपनी ताकत दिखाने के लिए दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसने हर देवता, हर ऋषि और हर राजा को बुलाया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को न्योता नहीं भेजा। ये कोई भूल नहीं थी, ये एक सोची समझी बेइज्जती थी। अब जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उनका मन हुआ कि वो जाएं। आखिरकार पिता का घर था, लेकिन शिव ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया, प्रिय, जहां सम्मान ना हो वहां स्वाभिमान को ले जाना बेकार है। वो जानते थे कि उस यज्ञ की आग में सिर्फ अहंकार और नफरत जल रही थी। पर सती, वो अपने पिता के प्यार की एक छोटी सी उम्मीद लेकर वहां पहुंच गईं, और यहीं पर कहानी अपने सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली मोड़ पर आती है, जब एक बेटी का सामना अपने ही पिता के क्रूर अहंकार से होता है। स्वागत की जगह सती को क्या मिला?
सिर्फ अपमान। दक्ष ने भरी सभा में चिल्लाकर कहा, जिस दिन तूने उस नंगे, भस्म लगाने वाले, शमशान में घूमने वाले को अपना पति चुना, उसी दिन तू मेरे लिए मर गई। ये शब्द किसी तीर की तरह सती के दिल में जाकर लगे। इस असहनीय अपमान के बाद सती ने एक कठोर फैसला लिया। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने आज मेरे स्वामी का अपमान सुना है, वो शरीर अब इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। ये कोई कमजोरी का पल नहीं था, ये प्यार और आत्मसम्मान की सबसे बड़ी मिसाल थी। दिल तो पूरी तरह टूट चुका था। सती ने अपनी आंखें बंद की, अपने शिव को याद किया और उसी यज्ञ की आग में प्रवेश कर गईं। उन्होंने अपने शरीर को आग के हवाले कर दिया। ये प्यार और अपमान से पैदा हुआ सबसे बड़ा बलिदान था। सती के आत्मदाह की खबर ने पूरे ब्रह्मांड में जैसे तूफान ला दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है, क्रोध, विनाशकारी दुख और आखिर में एक नए जन्म की तरफ। इसके बाद जो हुआ वो सचमुच प्रलय जैसा था। सबसे पहले शिव का क्रोध। उनके क्रोध से वीरभद्र पैदा हुए, जिसने यज्ञ को तबाह कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। क्रोध के बाद आया शोक। दुखी शिव सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनके दुख से दुनिया का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु को बीच में आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे, और उन्हीं जगहों पर बने शक्तिपीठ। हाँ, ये वही शक्तिपीठ हैं जिन्हें आज हम कामाख्या, वैष्णो देवी, ज्वालाजी, हिंगलाज और तारापीठ जैसे पवित्र तीर्थों के रूप में जानते हैं। धरती पर जहां जहां सती के शरीर का कोई अंश गिरा, वो जगह दिव्य ऊर्जा का केंद्र बन गई। तो ये जगहें सिर्फ मंदिर या स्मारक नहीं हैं, ये उस अमर प्रेम की जीती जागती मौजूदगी हैं जो शरीर और समय से भी परे हैं। सती का बलिदान बेकार नहीं गया, बल्कि इसने उनके प्यार और शक्ति को धरती पर हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी का अंत था या फिर एक नई शुरुआत? सती का बलिदान दरअसल अंत नहीं था। ये तो वो आग थी जिसने पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया ताकि वो शिव से दोबारा मिल सकें। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सबसे बड़ा विनाश भी सच में एक अंत होता है, या फिर वो हमेशा एक नई और ज्यादा गहरी शुरुआत का मौका होता है।